हेलो। तो हम जो सीरीज़ चल रही है हमारी प्लानिंग इन इंडिया, तो उसमें हम 5 ईयर प्लान्स और बीच में जो रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान आए थे उन सबको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में जो अब ये वीडियो होगा इसमें हम 7th 8th और 9th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 7th 5 ईयर प्लान है हमारा वो 1985 में आया था। 90 के लिए 85 टू 90 के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और इसके साथ में एक जो राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, जो किलिंग हुई थी उनकी, उसके बाद में वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी आई थी। तो इसी के ऑब्जेक्टिव जो रहे थे 7th 5 ईयर प्लान के, वो रहे थे कि एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सेलरेटेड हाई पेस के ऊपर ग्रो करे। तो इसके लिए जो हमारी जीडीपी के टारगेट रखे गए थे वो 5% रखे गए थे। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाह रहे थे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपॉर्टेंस दी गई थी, ये ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। पॉवर्टी रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। सेल्फ रिलायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की गई थी, यानी कि हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंस होना चाह रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अपना डेवलप करना चाह रहे थे। अब जो इसमें की फोकस एरियाज थे कि इन सब जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किन एरियाज के ऊपर जो है हमने फोकस किया था, वो था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सेक्टर। तो हमें भी पता है कि जो हमारे कंट्री में कंप्यूटर और आईटी को जो रेवोल्यूशनाइज करने का काम किया था वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। इसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो हमारा सोशल इंडिकेटर है डेवलपमेंट के, उन सब के ऊपर फोकस करने की ट्राई की गई थी। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन, इसके अलावा एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस एरियाज रहे थे। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करने की बात की गई थी, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की बात की गई थी। क्योंकि अभी तक जो है हम पीएससीज वगैरह पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे डिपेंड कर रहे थे। अब जो है हम मोर लिबरल, जो कैपिटलिस्ट टाइप काइंड ऑफ इकोनॉमी थी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इस चीज़ के लिए जो है हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाह रहे थे ताकि मोर इफिशिएंटली और इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके और हम सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी भी अचीव कर पाए। तो इसके जो अंडर में स्कीम्स आई थी तो वो थी जवाहर रोजगार योजना, जो रूरल एरिया के लिए थी। इसके अलावा नेशनल लिटरेसी मिशन, जो एजुकेशन वगैरह के लिए। तो ये 2 मेजर स्कीम आई थी इस 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड के दौरान। अब जो इसकी परफॉर्मेंस रही थी, जो हमने टारगेट रखा था वो जीडीपी का 5% रखा था, लेकिन हमारा जो अचीव किया हमने, जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारी एवरेज जीडीपी रेट रही थी वो 5.8% रही थी। साथ ही हमारी लिटरेसी और रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिला था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 7th 5 ईयर प्लान। अब जब हम 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 8th 5 ईयर प्लान हमारा 2 साल के गैप के बाद आया था। 91 और 92 का जो हमें एनुअल प्लान देखने को मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो इकोनॉमी है उसको लिबरल किया गया था। और जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, जिसमें हम एलपीजी की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। जो 2 5 ईयर प्लान थे वो भी देखेंगे और जो हमारी 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अभी हम 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो ये 92 में आया था, 2 साल के लैग के बाद। इस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी। कांग्रेस गवर्नमेंट अगेन डिलेड ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस 91 और गल्फ वॉर। तो हमने बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारी 91 थी उसकी वजह से हमारे रिफॉर्म आए थे। इसी रिफॉर्म के चलते 2 साल एनुअल प्लान आए थे और यही रीजन था कि ये डिलेड रहा था। और इस टाइम पे हम लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि हम 91 की जो रिफॉर्म्स हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें लिबरल इकोनॉमी बन गए थे। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि हाई ग्रोथ हो, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया था और इसी के साथ हम हाई ग्रोथ की बात कर रहे थे। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिडक्शन की बात की गई थी, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके जो फीचर्स थे वो ये थे कि एलपीजी को इनिशिएट किया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इनिशिएट किया गया था। इसमें जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लाइसेंस राज की हमें पहले हर ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में भी, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो चाहिए ही, उसके अलावा भी हमें प्रोडक्शन को लेके भी कि इस लेवल तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो फिर हमें लाइसेंस चाहिए, या डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस वर देयर। तो उन सबको एंड किया जा रहा था, क्योंकि अब हम लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि वही कि हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो सोशल इंडिकेटर हैं डेवलपमेंट के, उन सब के ऊपर हमारा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बात कर रहे थे। सेल्फ सफिशियंसी फूड ग्रेन के लिए ये एक फीचर रखा गया था। इस टाइम पे जो मेजर प्रोग्राम आए थे वो मिड डे मील स्कीम थी, जो स्कूल में जो
चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मिड डे मील जो लंच में जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उसको गवर्नमेंट स्कूल में होता है मिड डे मील। इसके अलावा हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको रिवैम्प किया गया, यानी कि उसको नए सिरे से, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था लेकिन उसको हम इफ़िशिएंट बना के उसको हम और इफिशिएंट बना के उसको वर्क में लेना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी हमारी काफ़ी खामियां रही थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हमारा पहले से रहा है लेकिन वो उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था, तो इसको और इफिशिएंट बनाने के लिए हम रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके आए। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को का एक प्रोग्राम लेके आए ताकि हम रूरल में जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है या विलेजेस जो हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। अब इसमें जो हमारा टारगेट रखा गया था वो हम 5.6% का लेके चलते हैं, और जो हमने अचीव किया था वो 6.8% GDP ग्रोथ अचीव की थी। एवरेज है ये, यानी कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर्स, तो हम जो हमारी एवरेज आती है वो 6.8% की आती है, और हम टारगेट 5.6% एवरेज का लेकर चलते हैं। साथ ही हमारा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इस टाइम पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो कर रहा था। एग्रीकल्चर लैग कर रहा था, लेकिन हमारा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कर रहा था। आज भी हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके अलावा जो हमारा परफॉर्मेंस में था वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन फॉरेक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हमारी 91 की जो पॉलिसी आई थी उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया था, और हम लिबरल हो गए थे। तो इसी की वजह से लिबरल हुए तो फॉरेक्स को भी, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज थे वो इंक्रीज़ हुआ, और साथ में हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलने लगा था। तो इसी की वजह से जो है हमारा फॉरेक्स भी इंप्रूवमेंट हुआ और हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये 8 5 ईयर प्लान की बात थी। अब 9th 5 ईयर प्लान जो है ये 97 to 2002 के लिए आया था। इस टाइम ड्यूरेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनकी लीडरशिप रही थी। स्टार्टिंग में जब ये आया था उस टाइम पे आई के गुजराल साहब थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसके जो कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड था, वो ये था कि इनइक्वलिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस को टैकल करने के लिए जो हमारा पोस्ट लिबरलाइजेशन, यानी कि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई 91 की जो पॉलिसी आई थी उसके बाद में जो है हमने देखा कि इनइक्वलिटी और रीजनल इम्बैलेंसेस, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा था वहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रोथ दिख रही थी, या फिर जो एरिया पिछड़ गए थे वहाँ पे उतनी ग्रोथ हो नहीं रही थी, या वो बहुत ही बैकवर्ड हो गए थे। इसी वजह से वो रिच बिकमिंग रिच एंड पुअर बिकमिंग मोर पुअर, वो इनइक्वलिटी और रीजनल इम्बैलेंस की बात आ गई थी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था, साथ ही सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के लिए। तब जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे कि सोशल जस्टिस और इक्विटी के ग्रोथ की बात की जाए, वुमेन एंड सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके एम्पावरमेंट, साथ ही जो पॉवर्टी को है वो रिड्यूस किया जाए। अब इस बार जो हमने ऑब्जेक्टिव ये रखा पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, अब तक हम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टारगेट्स वगैरह रख के आए हैं, लेकिन इस बार जो दिखा था वो चेंज ये था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात हुई, ऑब्जेक्टिव रखा गया। साथ ही में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से जो हमें गेन मिल रहे थे उनको कंसोलिडेट करने की बात की गई थी। तो जो इसके की फीचर्स रहे थे वो ये थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की गई थी, यानी कि हमारी जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसको डिसेंट्रलाइज करना। हमारी गवर्नमेंट भी डिसेंट्रलाइज्ड है, डिफरेंट लेयर्स पे है, और इसी तरह से प्लानिंग को भी हम डिसेंट्रलाइज कर रहे थे, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट प्लान करे, इस तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की गई थी। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अगेन हमारा 92 93 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उसकी वजह से उनके थ्रू जो है हमने 3 टायर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया गया था। तो इन सब ये सब मेन फीचर रहे थे। इसके अलावा जो फोकस रहा था वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पे रहा था। एंटी पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को टारगेट किया गया था। ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेशन की बात की गई थी कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो पाएँ, है ना, क्योंकि अब हम लिबरल होना चाह रहे थे। अब जो इसके अंदर मेन प्रोग्राम आए थे वो थे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो रूरल यूथ था उनके लिए। तो ये एक स्कीम आई थी 1999 में, ताकि जो रूरल यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपने आप से एम्प्लॉय हो, और इसके साथ ही जब कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं ना, तो खुद के साथ साथ किसी और के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में लॉन्च हुई, ये अभी भी चलती है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का। तो दीज वर द प्रोग्राम मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द, इसके अलावा भी काफ़ी प्रोग्राम रहे हैं बट हम मेजर की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रही थी तो हमने टारगेट किया था 6.5% एवरेज, लेकिन हमारी एक्चुअल जो है वो 5.5% एवरेज रही थी, यानी हम टारगेट से शॉर्ट रह गए थे बाय 1%। इसके अलावा हमने जो सोशल इंडिकेटर है उनमें इंप्रूवमेंट देखा था, यानी लिटरेसी, हेल्थ सिस्टम, इन सब में हमें
इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही थी लेकिन थोड़ी स्लो रही कंपेयर टू द प्रीवियस, जो हमने देखा था कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रैपिड इंप्रूवमेंट दिखा रहा था, रैपिड ग्रोथ शो की थी, लेकिन इस वाले में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी स्लो दिखी हमें। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट और रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो हमारा रीजन ऑफ कंसर्न थे कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था और इसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटीज भी जो है बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन के साथ में एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एक फीचर है कि जो इनइक्वलिटी है वो इंक्रीज होती ही है। सो ये हमारे तीन 5 ईयर प्लान थे, 7 to 9, 7, 8, 9। अब जो बाकी के बचे हुए 3 5 ईयर प्लान हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे 2 एनुअल प्रोग्राम आए थे 91, 92, इसके बाद में हम प्लानिंग कमीशन किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था और किस तरीके से उसका वर्किंग प्रोसेस होता था उसके बारे में देखेंगे। तो